चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। लास्ट टाइम हमने क्लास 5 में देखा था, ठीक है, इनपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए यूएसबी, PS2, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है, बिना टाइम गवाए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैनर इज एन ट्रांसफर इनपुट डिवाइस which is used to convert a hard copy into soft copy। देखो स्कैनर भी जो है एक तरीके का हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जो देखो ठीक है सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, ठीक है। इट इज यूज टू इनपुट दिस डॉक्यूमेंट, इसका यूज डॉक्यूमेंट को मतलब कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट को लगाया जाता है एंड फोटोग्राफी इनटू कंप्यूटर एज अ सॉफ्ट कॉपी, मतलब कि इसको जिस भी चीज की हमें फोटोकॉपी मतलब कि फोटो चाहिए होती है सॉफ्ट कॉपी में, वो यहाँ पे हम ठीक है स्कैनर के अंदर लगाते हैं। स्कैनर का काम क्या है, ये स्कैन करके आपको कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है विच मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन, ठीक है, जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन पेपर, ठीक है। इसका यूज तब किया जाता है जब कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो पेपर पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एंड इट इज यूज टू बी ट्रांसफर टू द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन, ठीक है। और इसके यूज से ठीक है हार्ड डिस्क में हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पेपर को, ठीक है, जिससे बाद में हम मैनिपुलेट भी कर सकें, ठीक है। ये होता है हमारा स्कैनर। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। OCR, ठीक है, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। इसका क्या काम करता है ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। लाइक comes special software that scan your matter which is in character format, ठीक है। ये तो एक के स्कैन है बट एक स्पेशल बन के होते हैं, ठीक है। इसका आपके कैरेक्टर्स को ठीक है वो स्कैन करके आपको चिपका दे देगा उसके, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए माइक्रोफोन डिवाइस विच इज यूज्ड टू इनपुट आवाज इनसाइड द कंप्यूटर, मेनली इट इज यूज फॉर वॉइस चैट, ठीक है। ये भी एक तरीके का हमारा इनपुट डिवाइस होता है माइक्रोफोन, ठीक है, जिसका यूज से हम ठीक है वॉइस की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर डायरेक्ट, ठीक है। चलिए जिसे हम शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वेब कैमरा, कैमरा इज यूज टू इनपुट our live image into the computer, it is used in video calling, ठीक है। वेब कैमरा भी हमारा एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसको लाइव कैमरा के लाइव इमेज की तरह हम दिख कह सकते हैं, ठीक है, जो हम वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने मीटिंग करने अदर एक्स्ट्रा काम करने के लिए इसका यूज करते हैं वेब कैमरा का, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं बारकोड रीडर, ठीक है, BCR यानी बारकोड रीडर। इट इज ऑल्सो काइंड of input device which is used to read the information. It is also kind of input device which is used to read information stored in the into the barcode. Mainly it is used in mall, post office, etc. ठीक है। इसका यूज भी एक तरीके से ठीक है क्या बोलते हैं मॉल वॉल में किया गया होता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। जब हम मॉल पे कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो उस शॉपिंग मतलब उस पैकेट के पीछे एक कोड लगा होता है, जिससे जब कस्टमर उसको खरीदता है तो वो जाता है अपने बिलर के पास, तो बिलर क्या करता है उस कोड को स्कैन करता है, तो वो भी एक तरीके के बार कोड रीडर है कि उसने ये सामान खरीदा हुआ है, तो उसके कंप्यूटर सिस्टम में फीड कर दिया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं बार कोड रीडर, ठीक है। अब बार कोड और स्कैनर, ठीक है, बार कोड रीडर कह दो या फिर इसको स्कैनर कह दो, ऑल्सो नोन एज इसको हम पैरोस के नाम से भी जानते हैं, यानी पॉइंट ऑफ स्केल, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। स्कैनर इज अ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, ठीक है, स्कैनर भी हमारा एक हार्डवेयर की तरह इनपुट है कैपेबल अ बारकोड यूजिंग अ लेजर, ठीक है, जो बारकोड को कर लेता है, ठीक है। इट कैन आल्सो लोड द डिटेल्स, ठीक है, इट कैन आल्सो डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या करता है बारकोड करता है और
के बारे में जितनी भी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करता है, लॉग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इनटू अ डेटाबेस, ठीक है, वो क्या करेगा, आपके सिस्टम पे डेटाबेस पे आपको प्रोडक्ट के बारे में वो शो कर देगा, ठीक है, उसकी प्राइस कितनी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट कितनी है, एक्सपायरी डेट कितनी है, ये सब कुछ वहाँ पे शो कर देता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन इज स्पेशली प्रिपेयर्ड मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन इज अ वेब ऑफ स्मॉल माइक्रोवेव रेस, ठीक है, टच स्क्रीन भी एक तरीके का हमारा प्रिपेयर्ड मॉनिटर स्क्रीन की ही तरह है, ठीक है, टच स्क्रीन इज अ वेब ऑफ वेरी स्मॉल माइक्रोवेव, ठीक है, इस टच स्क्रीन भी जो है हमारा एक तरीके से एक बहुत छोटा होता है, बट माइक्रोवेव रेस के बराबर होता है, ठीक है, व्हेन आई यूज टच एनी पार्ट ऑफ स्क्रीन, मतलब कि उस स्क्रीन के, ठीक है, कहीं पर भी यूजर अगर उंगली से टच कर देता है, द माइक्रोवेव रेस वेब ब्रेक्स डाउन एंड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रीचेस टू द सीपीयू, ठीक है, और वो क्या करेगा, उसकी जो माइक्रोवेव रे होती हैं वो क्या करेगा, वेब के साथ पहुंच के उसको अकॉर्डिंग उसके काम करने लगेगा, ठीक है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे जैसे उनके उसको काम करना, वैसे वैसे वहां पे वो रन करने लगता है, ठीक है। चलिए। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक देख लीजिए, जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर, ठीक है, जॉयस्टिक भी एक तरीके का हमारा इनपुट डिवाइस ही होता है, ठीक है, कंट्रोल, और वो क्या करता है, कंट्रोल द एक्शन ऑफ द वीडियो गेम्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब जॉयस्टिक का यूज ज्यादातर गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, इनपुट डिवाइस भी है हमारा एक तरीके से, ठीक है, वीडियो कंप्यूटर ऑन द स्क्रीन, इट कंसिस्ट ऑफ स्टिक दैट मूव इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इसके ऊपर एक स्टिक लगा होता है जो चारों तरफ, ठीक है, मूव करता रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जॉयस्टिक कंसिस्ट टू बटन कॉल्ड ट्रिगर्स, ठीक है, मतलब कि बहुत मोस्टली जॉयस्टिक में, ठीक है, दो ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है, दो बटन होते हैं जो चारों तरफ ट्रिगर करते हैं, जिसको कॉल्ड करते हैं ट्रिगर की तरह, ठीक है, ट्रिगर की तरह कॉल करते हैं उसको। अब चलिए देखिए यहाँ पे लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू दी पेन, ठीक है, लाइट पेन भी एक तरीके का हमारा पॉइंटर डिवाइस है, किसकी तरह, पेन की ही तरह, इट इज यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्ले मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, इसका यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है, मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए जाता है या आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, और वहां पे चिपकाने के लिए यूज किया जाए, कहाँ पे, स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे सिलेबस हैं जिसके हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हमारे यहाँ पे आता है मेन टॉपिक, ठीक है, हम इस वीडियो में बस मेमोरी यूनिट के बारे में जाने कि मेमोरी के अंदर क्या क्या आती हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पे अब आ ही गए हैं तो यहाँ पे हम मेमोरी को देख लेते हैं, ठीक है, अगली वीडियो में भी इसको हम बताएंगे, बट हम यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए मेमोरी यूनिट, अ मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, हमारी जो मेमोरी होती है एक तरीके के ह्यूमन ब्रेन के बराबर होती है, कैसे, अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर आवर डेटा इज नोन एज मेमोरी, ठीक है, जो हमारे डेटा को ठीक है अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, उसे ही हम एक ह्यूमन ब्रेन के बराबर ही कहते हैं, जैसे हमने कोई डेटा बनाया और अपने, ठीक है, मेमोरी में स्टोर कर दिया, वो हमारी मेमोरी की तरह बन जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मेमोरी में क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए देखिए मेमोरी, मेमोरी हमारी दो तरीके की होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारी वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारी वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, वोलाटाइल, ठीक है, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो वोलाटाइल मेमोरी थी। अब वोलाटाइल मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, बट अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मेन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीजें आती हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारे रैम और रोम आते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे ये सारे आम आते हैं, ठीक है, जिसके नाम होता है फ्लॉपी डिस्क, ये सीडी हो गया, कंपैटिबल डिस्क, डीवीडी, पीडी, एसडी हार्ड, एसडीडी हार्ड डिस्क, एसएसडी, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं यहाँ पे।
ये सारे मेनली यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, मेमोरी के बारे में अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स अभी आने वाले हैं जो, ठीक है, ट्रिपल सी के सारे कोर्सेज में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही अपनी सारी वीडियोस में, ठीक है, बनाते रहेंगे और आप लोग ऐसे ही बनते रहिएगा। ठीक है, मेमोरी में ही, हमारी मेमोरी के साथ ये लास्ट टॉपिक है। इस मेमोरी के बाद हम पढ़ेंगे इसके आगे के लिए। ठीक है, देख लेते कौन कौन से टॉपिक है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और रैम रोम के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे। आज के लिए तो टॉपिक में इतना ही था, बट हम इसके आगे भी देखेंगे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हमारे एग्जाम में ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। ऐसे ही हमारे वीडियो में बनी रही। अगर कोई टॉपिक ऐसी है जो आपको नहीं भी समझ में आती है, उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाकर आपके अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर कोई यहाँ पे गलती होती है तो हमें उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।